हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 3.4 चल रहा था। और एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग पहले नंबर का जो मैथ था, पहला नंबर में जितना था 4 क्वेश्चन था, उसको हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे। और आज हम लोग इससे आगे दूसरे नंबर से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप रिवाइज कर ही रहे होंगे, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत होता है तो बता सकते हैं कमेंट में। आज हम लोग इससे आगे दूसरे नंबर से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, समझिएगा। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा था आपका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इससे दूसरा में सबसे पहला क्वेश्चन का मतलब देखिए, इसमें समीकरण बनाना है और आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको इससे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, ठीक है, तो भिन्न जो है 1 में बदल जाता है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है ना। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कोई भिन्न था हो, है ना, तो उसके हम अगर अंश में, ठीक है, कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, है ना, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यानी कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से घटाने पर भिन्न कितना होता है, 1। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है आपको। तो भिन्न में जानते हैं, भिन्न यानी जो बटा में होता है उसे भिन्न कहते हैं, है ना। तो भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो मान लीजिए कि माना कि वह भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। तो प्रश्न से अंश में 1 जोड़ना था और हर में 1 घटाने पर भिन्न कितना में बदल जाता है, 1 में। तो x/y भिन्न था, तो देखिए अंश यानी ऊपर में, यानी कि 1 जोड़ना था अंश में और हर में से 1 घटाना था, तो भिन्न कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। और तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+1, और 1 इसमें भी करेगा तो y-1 हो जाएगा। और x y को एक जगह रखेंगे चूँकि समीकरण बनाना है आपको। तो x-y बराबर, ये -1 पहले से यहाँ पे है, फिर +1 इधर जाएगा तो -1 में हो जाएगा। यानी x - y बराबर -2। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया आपका। फिर दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि अगर हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो x/y भिन्न है, तो इस बार सिर्फ क्या करना है आपको, हर में सिर्फ 1 जोड़ना है, ठीक है। तो 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ दिए, x/y + 1 बराबर 1/2। तो तिरछा गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर y + 1। तो क्या हो जाएगा, 2x और प्लस y है इधर, तो इधर है तो -y, यानी 2x - y बराबर 1। समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे x - y है, यहाँ पे 2x - y है। तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक दोनों का सेम है ना। चूँकि विलोपन विधि में यही तो करते हैं कि x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर कीजिए और आप उसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक इसमें भी 1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है। तो इसको हल कीजिए तो x - y बराबर -2 है, समीकरण 1, और 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 है। तो घटा लेंगे दोनों को, है ना। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो देखिए, समीकरण 1 में था x - y बराबर -2 और 2x तो समीकरण 2 में कितना था, 2x - y बराबर 1। तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो प्लस माइनस कट गया, तो माइनस प्लस कितना, माइनस, यानी कि -x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी -3। तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। तब x के मान को, यानी कि x के मान को आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, तो किसका मान आ जाएगा, y का। तो समीकरण 1 में रख दिए x का मान। तो समीकरण 1 कितना था आपका, x - y बराबर -2। तो x जगह पे कितना रखना था, 3, तो 3 रख दिए, -y तो -y बराबर -2। तो -y है बराबर, ये +3 है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि -2 - 3। तो -y बराबर -5, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो इसलिए भिन्न कितना माने थे हम लोग, x/y माने थे। तो भिन्न कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका भिन्न कितना आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, है ना, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू, मतलब नूरी और सोनू की आयु अब कितना है। यानी देखिए, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक नूरी है एक सोनू है ना। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 साल पहले नूरी का जो आयु था वह सोनू की आयु के 3 गुना था। और 10 साल बाद क्या हो जाएगा कि 10 साल बाद नूरी का जो आयु होगा वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र बताइए। तो मान लीजिए, है ना, कि माना कि नूरी की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, तथा सोनू की
वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। तो प्रश्न से आ जाइए, है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या कर रहा है, नूरी की आयु। तो नूरी का आयु कितना माने हम लोग x और सोनू का माने है y। देखिए नूरी का x माने है और सोनू का y माने है। तो 5 साल पहले कर रहा है, तो अभी हम वर्तमान में माने ना इनका 5 साल, मतलब सॉरी वर्तमान में माने x और y माने हैं, लेकिन 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में से 5 घटाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम किसी एक व्यक्ति का अगर वर्तमान उम्र से पूछें, है ना, कि अभी तुम्हारा उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले कितना था, तो 15 - 5 करके बताएंगे वो। तो इस तरीके से दोनों का हम माने x और y अभी का उम्र, तो 5 साल पहले का रहे, तो 5 साल पहले दोनों का तो x माने दोनों में 5 साल घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए और क्या कह रहा है कि 5 साल पूर्व, है ना, 5 साल पहले नूरी का जो आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी था। तो 3 गुना कर दिए सोनू में, हो गया बात बराबर। मैंने 5 साल पूर्व क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी जितना सोनू का आयु होगा ना उसमें 3 से गुना कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए x - 5 बराबर, देखिए गुना करेगा तो 3y - 5 में 3 से करेंगे तो 15। तो x y को इधर लाएंगे तो x - 3y हो जाएगा बराबर, ये -15 पहले से है और ये -5 उधर जाएगा तो +5 में हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर -10। समीकरण फर्स्ट आ गया आपका। अब देखिए अब आपका क्या कर रहा है, तथा फिर क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद में नूरी का जो आयु होगा वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पहले तो 10 वर्ष बाद आपको देखिए अभी इसका उम्र x है और सोनू का y है, नूरी का x सोनू का y। तो 10 साल बाद है, तो पहले हम दोनों में 10 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, क्योंकि है ना अभी किसी का उम्र 5 साल है, तो आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा 15 साल, यानी 5 में 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों का उम्र हम x y माने हैं और 10 साल बाद जाएंगे तो 10 साल दोनों में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चूँकि दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए 10 साल बाद क्या कर रहा है कि नूरी का जो आयु है, नूरी का इतना है, नूरी का आयु सोनू की आयु की, है ना, सोनू का है ना, नूरी का जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी जितना सोनू का आयु होगा ना उसका 2 गुना कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हो गया आपका। देखिए अब बनाइए इससे आगे। तो ये कितना है, x + 10 है बराबर, देखिए 2 में y से तो 2y + 10 में 2 से तो 20, यानी हो जाए कितना x, और y को उधर लेंगे तो -2y बराबर 20, अब +10 उधर तो -10, यानी कितना आ गया, x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 आ गया आपका। तो समीकरण 1 समीकरण 2 पता चल गया। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, तो x का गुणांक तो बराबर है ही, तो डायरेक्ट हम घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर। तो समीकरण 1 का मान कितना है, समीकरण 1 है आपका x - 3y बराबर -10 और 2 आपका है x - 2y बराबर 10, यही है ना। तो देखिए इसको अगर जब हम हल करते हैं, तो जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। तो क्या है, प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो -y बराबर माइनस प्लस यानी कि -20, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 20, यानी y बराबर 20। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, और इस y के मान को किसी एक में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ है आगे, देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कितना है आपका, है ना, समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। तो रखिए यहाँ पे, देखिए x का मान तो आपको पता नहीं है, तो x का रखेंगे x - 3 गुना y का मान कितना भी आया 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पे बराबर -10। तो कितना हो जाएगा, x - 60 बराबर -10, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि -10 + 60, यानी कि x बराबर माइनस प्लस माइनस, यानी कि प्लस कितना 50। तो इसलिए आपका x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। तो इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए नूरी की वर्तमान
उम्र बराबर कितना आ गया, एक्स माने थे हम नूरी का, तो एक्स समान आया 50, तो 50 वर्ष है ना, तथा सोनू की वर्तमान उम्र बराबर माने थे वाई, तो इसका मान कितना आ गया 20, यानी कि 20 वर्ष। यही क्या है आपका आंसर है, समझ गए। तो इस तरीके से आपका जो दूसरा क्वेश्चन उम्र वाला है, मतलब वीवीआई क्वेश्चन भी है आपका बन गया है ना। देखिए दोनों मतलब उम्र में मतलब जैसे अगर पूर्व कहेगा तो घटा देना है, मैंने पहले उतना घटाएंगे, बाद मैंने पश्चात का मतलब बाद में, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इससे आगे देखिए आपका इसमें तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। यानी कि देखिए इसमें संख्या है जो कितना अंक का है, 2 अंक का है। संख्या से 1 अंक का भी होता है, लेकिन 2 अंक ही पहले का रहा है। तो याद रखिए कि देखिए 2 अंक की संख्या में 1 अंक होता है इकाई का, 1 होता है दहाई का। जैसे मान लीजिए हम किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे 36 ले लिए, तो ये हो गया आपका इकाई का अंक, आई हो गया दहाई का अंक। यानी कि 2 अंक कह रहा है, तो 2 अंक में 1 इकाई का होगा, ये क्या होगा, 1 दहाई का होगा। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। यानी संख्या का जो है 9 गुना जो है ना, जो संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना हो जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात करना है आपको। तो ही बताएं कि देखिए 2 अंक का संख्या कर रहा है, तो 2 अंक का संख्या है, तो संख्या में 1 इकाई अंक होता है, 1 दहाई अंक होता है। तो मान लीजिए कि माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर कितना, x, तथा इकाई अंक मान लीजिए y, ठीक है। तो आपको संख्या कितना आ जाएगा, इसलिए जानते कि दहाई मतलब 10 होता है, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस y। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर अंक कहेगा है ना, तो x y लेके चलेंगे, और अगर संख्या कहेगा तो हम ये लेके चलेंगे 10x प्लस वाई। संख्या का कितना आ गया, 10x प्लस वाई, है ना। देखिए 2 अंकों का संख्या कहते हैं, 2 अंक में 1 इकाई होता है, 1 दहाई होता है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक मान लिए y और दहाई का अंक मान लिए x। तो संख्या ज्ञात करेंगे हम, तो दहाई यानी 10, यानी कि 10x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आइए प्रश्न से, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि है ना, मतलब प्रश्न कह रहा है क्या कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग, तो अंक माने है ना x y, तो अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर क्या कर रहा है, 9। तो समीकरण कितना हो जाएगा, 1। अंकों का योग कर रहा है, तो अंक x y माने हैं, तो अंकों का योग कितना है, 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। तथा क्या कर रहा है अब कि इस संख्या का, यानी देखिए जो संख्या बना है ना, इसका 9 गुना, फिर आइए है ना, इसका जो 9 गुना होगा वह इसके अंकों के पलटने से, तो पहले लिख लीजिए है ना, अंकों को पलटने से है ना बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो देखिए संख्या ही है, खाली इसका अंक पलट देना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए जो x है y की जगह पे चल जाएगा, y है जो x पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10y प्लस x। संख्या वही है, खाली अंक पलट गया है, कितना, x की जगह पे y की जगह पे x चल गया है। तो अब क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि जो इस संख्या है, पहले जो संख्या था है ना, इसका अगर हम 9 गुना कर दें, कितना गुना, 9 गुना कर दें, और कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से ही संख्या बना है ना, कौन बना, 10y प्लस x बना है ना। तो 10y प्लस x का कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब बनाइए इसको, गुना करेंगे तो कितना, 90x प्लस 9y बराबर, इसमें करेंगे तो 20y प्लस 2x हो गया। तो देखिए सबको एक जगह कीजिए, x y को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 90x, ठीक है, और प्लस 2x इधर तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस 9y, इधर से 20y आएगा तो माइनस 20y, इधर कुछ नहीं तो बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो घटाइए, तो 90 में से 2 गया तो कितना, 88x प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस का चिन्ह रहेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 11y, 20 में से 9 गया तो 11 बराबर 0। तो देखिए, तो इसमें दोनों में से कुछ कॉमन है ना, तो 11 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 11 से कटने वाला है, तो 11 कॉमन ले तो कितना से 8x माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक बार में तो यानी y बचेगा बराबर 0। तो आपका समीकरण 2 कितना आ जाएगा, देखिए इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में,
यानी कि आपको कितना आ जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 2 आ गया। यानी देखिए कहने का मतलब है कि देखिए 11 इधर गुना में था, इधर जाएगा तो भागा में, और 0 के नीचे कुछ भी तो 0 बराबर 0 ही होता है। तो समीकरण 1 और 2 आपको पता चल गया। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो y देखिए x का गुणांक तो इसमें 1 है, इसमें 8 है, लेकिन इसमें भी देखिए y का गुणांक देते y का गुणांक इसमें भी 1 है और इसमें भी y का गुणांक 1 ही है ना। तो y का गुणांक बराबर है तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम डायरेक्ट समीकरण को देखिए इस एक प्लस में है एक माइनस में है ना, तो प्लस माइनस कट ही जाएगा है ना। तो क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे इसको, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, चूँकि अगर 2 करने पर ठीक है तो समीकरण 1 में कितना है x प्लस वाई बराबर 9 है तो 9 लिख दिए। और समीकरण 2 में आया है 8x माइनस वाई बराबर 0। और चूँकि जोड़ रहे हैं तो चेंज नहीं होगा इसीलिए जोड़े हैं। क्यों देखिए प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, अगर यहाँ पे हम माइनस करते तो चिन्ह बदलता तो यहाँ भी क्या आता प्लस आ जाता, तो प्लस प्लस फिर जुड़ जाता, ये भी है ना, फिर इसका मान अलग आता है, मतलब किसी एक का मान निकलना संभव नहीं था यहाँ से, इसीलिए जोड़े हैं। तो देखिए मान मतलब किसी का चेंज होता नहीं है जोड़ने पर, खाली घटाने पर होता है। तो प्लस माइनस कट गया तो यहाँ क्या बचा प्लस 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 यानी कि 9x बराबर यही जुटेगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 कितने बार में एक बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1। तो लिख दीजिए x का मान, अब इस x के मान को किसी में रख लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9। तो x बराबर कितना रखना है 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर 9 माइनस 1 यानी कि y बराबर 8। तो आपको x का मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया, तो आपको ज्ञात क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो इसलिए लिख देंगे इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या कितना आया था आपका, बोले थे ना कि अंक कहेगा तो x y लेके चलना है और संख्या कहे तो 10x प्लस वाई लेके चलेंगे। तो 10x प्लस वाई, तो 10x का मान कितना है 1 तो 1 रखेंगे, प्लस y का मान कितना आ गया 8 तो 8 रखेंगे, यानी कि 10 में x है तो 10 प्लस 8 यानी कितना आ गया संख्या बराबर 18। यही आपसे पूछा था कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसमें देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई है ना, और वहाँ पे जो खजांची होते हैं वो बैठे हैं है ना, उनसे बोलती है कि 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए मांगती है, मतलब 2000 रुपये निकालना था उनको है ना टोटल, और जो बैंक में पैसा देने रहते हैं उनको बोला गया कि मतलब आप 50 और 100 के नोट दीजिए है ना। तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, कितना नोट मिला 25 नोट। तो वही पूछ रहा है कि आप बताइए कि 50 और 100 रुपये कितने कितने नोट उसको प्राप्त हुए। तो पहले मान लीजिए है ना कि माना कि 100 रुपये का नोट, 100 रुपये ऐसा लिखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो देखिए मीना टोटल कितना नोट प्राप्त करती है 25। तो इतना तो जान रहे हैं कि देखिए उसके पास टोटल 25 नोट है। तो प्रश्न से पहले आइए, प्रश्न से है ना कह रहा है कि 25 नोट प्राप्त करती है वो, हम कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, समीकरण 1 हो गया आपका। लेकिन तथा क्या कह रहा है कि देखिए आप एक बात और सोचिए, देखिए मतलब पहला तो उसके पास टोटल 25 नोट है, तो 25 ने x प्लस वाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। और देखिए मतलब कि 100 रुपये का नोट कितना प्राप्त करती है, मैंने 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना माने x, तो ये हो जाएगा 100x है ना प्लस, और 50 रुपये के नोट की संख्या y तो 50y। तो ये टोटल यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या और 50 रुपये के नोटों की संख्या, दोनों को संख्या को जोड़ेंगे है ना, दोनों की संख्या में गुना करके जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए इसका टोटल 2000 रुपये नोट प्राप्त हुआ इसको, 2000 रुपये टोटल प्राप्त होता है। तो इस समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या है आपका 50, तो 50 कॉमन ले तो कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा y बराबर में कितना 2000। तो 50 से कितने बार में कट जाएगा ये 400 यानी कि 40 बार में। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण 2 आ गया। देखिए मतलब क्वेश्चन यही कर रहा है कि मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, उसको टोटल मतलब उसको चाहिए था 50 रुपये और 100 रुपये का नोट, तो टोटल उसको 25 नोट मिलता है। तो बताइएगा कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट उसके पास कितना मिला। तो मान लीजिए कि 100 रुपये के नोटों का संख्या x है ना, और 50 रुपये के नोटों की संख्या y, तो उसके पास टोटल कितना नोट आया 25। तो x प्लस वाई बराबर 25 यानी समीकरण 1 हो गया।
और तथा देखिए मतलब उसके पास टोटल 2000 रुपये आया होगा, है ना। तो दोनों को हम जोड़ेंगे भी, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या x तो 100x प्लस 50 माने 50 के नोटों की संख्या y तो 50y, तो दोनों को जोड़ने में कितना उसको आया होगा, 2000 रुपये मिला होगा तो 2000, तो कॉमन लिए तो 50, यानी समीकरण कितना आ गया दूसरा आपका 2x प्लस 40। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को देखो हम, तो x का गुणांक इसमें भी अलग अलग है लेकिन y का गुणांक सेम है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो 1 कितना है आपका x प्लस वाई बराबर 25, है ना। फिर क्या है 2x प्लस वाई बराबर 40 है। तो माइनस करेंगे तो चिन्ह घट बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, तो देखिए प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस x बराबर माइनस प्लस माइनस यानी कि 40 में से 25 जाएगा तो कितना -15, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया आपका 15। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिखेंगे इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान कितना है x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x कितना है, x का मान आ गया 15, तो 15 प्लस वाई बराबर 25, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 15, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 10। तो इसलिए लिख सकते हैं ना 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, x माने थे और x का मान कितना आया था 15, तो 15 हो गया इसका संख्या, तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना y माने थे, तो y का मान आ गया 10। यही क्या है आपका आंसर, समझ गया। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन इसका कर रहा है 5 नंबर, कर रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय है ना, मतलब एक पुस्तकालय है जिसमें आपका प्रथम 3 दिनों का किराया निश्चित है ना, मतलब प्रथम जो 3 दिन का किराया है एकदम फिक्स है कि 3 दिन अगर कोई पुस्तक ले जाते हैं तो एकदम फिक्स किराया है। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा लेते हैं, मतलब 3 दिन से ज़्यादा रख लेते हैं, तो प्रत्येक दिन का किराया अलग अलग है ना, मतलब प्रत्येक दिन 3 दिन से ज़्यादा अगर चौथा दिन गया 5वां दिन गया तो आपका अलग अलग किराया लगेगा। तो सरिता है ना 7 दिन तक पुस्तक रखती है और 27 रुपये देती है, और एक और लड़की है जबकि सुशी है ना, सुशी पुस्तक 5 दिन तक रखती है और वो 21 रुपये देती है। तो ये पूछ रहा है कि आप इसको नियत किराया बताइए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि माना कि पुस्तकालय का नियत किराया मान लीजिए कितना 100 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए y रुपया। तो प्रश्न से आइए है ना, प्रश्न क्या कर रहा है कि सरिता जो है 7 दिन का किराया कितना देती है 27 रुपये देती है, तो लिख देंगे सरिता 7 दिन का किराया 27 रुपये देती है। देखिए तो प्रथम 3 दिन का किराया तो फिक्स था, तो पहले देखिए नियत किराया तो जो है वो लगेगा ही 100 रुपया माने है नियत किराया, तो 100 तो लगेगा ही लगेगा, 3 दिन का किराया है, तो 7 दिन रखी तो बचा क्या दिन, 3 दिन का तो 100 रुपया लग गया उसका, तो 4 दिन एक्स्ट्रा की, तो 4 दिन एक्स्ट्रा, तो अतिरिक्त दिन का किराया हम कितना माने हैं y, तो कितना बच जाएगा ये प्लस 4y, यही दोनों जोड़ के दी कितना है टोटल 27 रुपये। तो समीकरण 1 आ गया आपका, ये नियत किराया 3 दिन का, और 3 दिन से अतिरिक्त 4 दिन ले गई, तो 4 दिन का किराया मान लीजिए हम अतिरिक्त दिन किराया माने y रुपया, तो 4y हो गया। अब देखिए तथा दूसरी एक लड़की इसका नाम है सुशी है ना, सुशी जो है 5 दिन का किराया 21 रुपया देती है, 5 दिन का किराया जो है ना 21 रुपया। तो देखिए ये भी इसका भी नियत किराया 100 हो गया, प्लस ये कितना दिन एक्स्ट्रा गए 3 दिन के अलावा 2 दिन, यानी कि 2y हो जाएगा बराबर कितना 21, समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है। तो देखिएगा इसमें 1 मिनट, देखिए तो आपका इनमें समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम चलेंगे। देखिए तो इसमें x का गुणांक तो बराबर है ना, तो गुणांक जब बराबर है तो क्या करेंगे डायरेक्ट घटा दीजिए, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस
2 करने पर। तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना है समीकरण 1 में, x प्लस 4y बराबर कितना है 27, और यह है x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यानी प्लस माइनस कट गया तो आया कितना, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2y बराबर 27 में से कही जाएगा तो 6, यानी कितना आ गया 3, यानी y बराबर आ गया आपका 3। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तो 1 कितना है आपका x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुने कितना हो जाएगा, y का मान 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे, बराबर में 27, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस 12 बराबर में कितना 27। तो इसलिए इधर बनाइए, देखिए हो जाएगा कितना आपका, ये प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 27 माइनस 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 15, और y बराबर कितना आ गया आपका, है ना, y बराबर आया था 3। यानी कि पुस्तकालय का जो नियत किराया है कितना है ना, वह है 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा 3 रुपये। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं, है ना, कि पुस्तकालय का नियत किराया, तो पुस्तकालय का नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया को माने थे हम लोग x, तो x का मान कितना आ गया 15, यानी कि 15 रुपया नियत किराया है इसका। ठीक है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना माने थे y, तो y का मान आ गया 3 रुपये। यही क्या है आपका आंसर है, तो आ गया इसका मान। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस जो चैप्टर था 3.4 है ना, वो ख़त्म हो गया, और अगले दिन इससे आगे आपको 3.5 शुरू किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और है ना, जो दिक्कत होता है कमेंट बता सकते हैं। ठीक है।